हम्म, तो इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन माइनस एंड प्लस वन। इसका मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला है आर एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई जो है दो वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं और उनके बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है। तो इक्वल टू क्या होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू बाई आई माइनस बाई बार अपॉन था स्क्वायर रूट में 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू 1/n समीशन बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर रूट में था तो वो स्क्वायर रूट जो है पावर के रूप में 1/2 यहाँ पर आ गया दोनों का। अगर कोई दो क्वांटिटी जो है स्क्वायर रूट में है इस तरीके से स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट वाई और वो पॉजिटिव है तो इनको हम लिख सकते हैं एक्स बाई होल पावर 1/2। इस तरीके से अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आर की है वो वैल्यू किसके बीच में होगी -1 और +1। इसका मतलब है +1 से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कभी ज़्यादा नहीं होगी और -1 से कभी कम नहीं होगी। तो अब कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर आर की वैल्यू निकालते हो और -1 से कम आ जाए या +1 से ज़्यादा आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अब क्या कैसे प्रूफ करेंगे, इनका प्रूफ फार्मूला का इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका प्रूफ करने के लिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वेशन बनकर। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो इधर क्या आएगा आर स्क्वायर एक्स बाई इक्वल टू इस पूरे का ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो गया। नीचे जब होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा जो 1/2 पावर है होल स्क्वायर करोगे तो वो 1/2 पावर हट जाएगी। कैसे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2 पावर चढ़ाओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू बाई आई माइनस बाई बार होल स्क्वायर अपॉन 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू 1/n समीशन बाई आई माइनस बाई बार होल स्क्वायर। अब 1/n इसका होल स्क्वायर करो तो 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1/n कांस्टेंट है तो इसलिए वो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। और इस पूरे का ये लिख दीजिए होल स्क्वायर करके समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाई आई माइनस बाई बार होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था इसको स्क्वायर को, तो आप बाहर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से नीचे समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समीशन बाई आई माइनस बाई बार होल स्क्वायर, क्योंकि 1/n दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 1/n स्क्वायर हो गया और ये 1/n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर अपॉन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समीशन बाई आई माइनस बाई बार होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम एक्स आई माइनस एक्स बार को कुछ सपोज कर लीजिए, ए आई मान लिया इसको, ए आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, बाई आई माइनस बाई बार को हमने मान लिया बी आई। तो ऊपर क्या हो गया समीशन ए आई बी आई होल स्क्वायर और नीचे ये क्या हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार को ए आई माने तो समीशन ए आई स्क्वायर इंटू समीशन बी आई स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखिए तो ऊपर क्या है समीशन का प्रोडक्ट है और नीचे अलग अलग समीशन का स्क्वायर है, प्रोडक्ट का स्क्वायर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ये क्या बताता है कि समीशन, अगर समीशन में समीशन है दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट का स्क्वायर है तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसमें होता यही है कि समीशन प्रोडक्ट का जो समीशन का स्क्वायर है वो या तो छोटा होगा या इक्वल होगा अलग अलग से। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये वाला कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है। तो ये इनइक्वालिटी इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर क्या है समीशन ए आई बी आई का होल स्क्वायर, तो उसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ इक्वल लगा है वहाँ क्या लगाना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू इसको अलग अलग कर दो क्योंकि ये फार्मूला लगा दिए समीशन ए आई स्क्वायर इंटू समीशन बी आई स्क्वायर और नीचे जितना है उतना रख दीजिए। ये इनसे कट गया तो ये कितना आ गया 1 आ गया। आर स्क्वायर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू चल रहा था यहाँ और ये 1 के इक्वल आया तो आर स्क्वायर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो मॉड आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना हुआ वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर मॉड में कोई चीज़ है तो वो मतलब उतने से हो सकती है, जैसे मॉड एक्स है तो मॉड एक्स क्या होगा प्लस एक्स या माइनस एक्स।
ठीक है, या 0 होगा तो 0 इसी के बीच ही में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आर स्क्वायर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, मीन्स दैट मॉड आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1, और ये इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू आर एक्स वाई की कितनी होगी, -1 से +1। सो -1 इज लेस देन इक्वल टू आर एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो गया पहला रिजल्ट की कोरिलेशन कोफिशिएंट कितने के बीच में मिलेगा, -1 से +1 के बीच में मिलेगा। तो आप जो है ये प्रूफ सिंपल प्रूफ था, इस तरीके से फॉर्मूला लगा के करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन और स्केल को चेंज कर दें। ओरिजिन का मतलब होता है कि जैसे हमारा एक्स है और वाई डेटा दिया, ये डेटा अगर बड़ा है तो हम क्या करें, कुछ दूसरा डेटा मान लें, एक्स की जगह पर हम कुछ माइनस करते जाएं हर क्वांटिटी से, जैसे x माइनस ए कर दें या x माइनस x0 कुछ क्वांटिटी फिक्स मान लें। इसी तरीके से y की जगह पर y माइनस y0 कर दें, कुछ क्वांटिटी को माइनस करते जाएं। ये हो गया मतलब हमने ओरिजिन को चेंज कर दिया। इसको चेंज करना मतलब ओरिजिन को चेंज करना। और स्केल का मतलब होता है कि जैसे 10 या 5 या 15 या 20 या 100 कॉमन मिल रहा है सभी में, उतने से डिवाइड कर दें। तो ऐसा करने से कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देखेंगे प्रूफ इसका, लेट यू इज इक्वल टू एक्स माइनस x0 अपॉन एच। इसका मतलब वही है कि x में दिया था तो हमने u मान लिया, उसमें से क्या किया x0 यानी कोई फिक्स क्वांटिटी हर डेटा में से माइनस करते गए h, और जितना उसका मल्टीपल आ रहा था उतने से डिवाइड कर दिए। एंड b इज इक्वल टू सिमिलर वे y माइनस y0 अपॉन k। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा UH या HU इज इक्वल टू एक्स माइनस x0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए तो x इज इक्वल टू HU प्लस x0। इसी तरीके से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो BK इज इक्वल टू y माइनस y0, और y की वैल्यू निकाल दीजिए y इज इक्वल टू y0 प्लस BK। अब यहाँ x इज इक्वल टू HU प्लस x0 है तो इसका मीन भी निकाल सकते हो आप। x का मीन कितना होगा, x बार, h कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, u का मीन कितना होगा, u बार। x0 भी कोई फिक्स क्वांटिटी है, वो भी ऐसी रहेगी। इसी तरीके से इसका मीन निकाल दो तो y वेरिएबल है, y का मीन होगा y बार, y0 फिक्स है वैसा ही रहेगा, b फिक्स है, b वेरिएबल है तो b का b बार हो जाएगा, k फिक्स है कांस्टेंट है तो वो वैसा ही रहेगा। यानी अगर ये इक्वेशन दी है तो उसके बेस पे आप ये और ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अब आपको x मालूम है और x बार मालूम है, इसी तरीके से आपको अब y मालूम है और y बार मालूम है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार करोगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स बार करेंगे तो x0 कट जाएगा, क्या बचेगा, h कॉमन होगा, u माइनस u बार। इसी तरीके से y माइनस y बार करोगे तो आप क्या होगा, आपका y0 कटेगा, y0 कट जाएगा, क्या बचे कि कॉमन हो जाएगा b माइनस b बार, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू बी, यानी जो ओरिजिन और स्केल को हमने चेंज किया उससे कोई कोरिलेशन कोफिशिएंट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हम करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसका मतलब ये है कि फार्मूला आप देख लीजिए आर एक्स वाई का फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस निकालते हैं इसमें और वेरिएंस निकालते हैं। तो हम इसके लिए कोवेरिएंस और वेरिएंस निकाल के दोनों के लिए देख लीजिए। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, ये वेरिएंस निकाल रहे हैं, किसका, एक्स का। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आप लिख रहे हैं तो ये अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर देखिए आप, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एच यू माइनस यू बार का होल स्क्वायर। तो ये इसकी जगह पर अगर रखेंगे हम एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर करो तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया एच स्क्वायर, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, समेसन यू माइनस यू बार का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर ऐसा ही रहा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ यू, सिग्मा यू स्क्वायर, जैसे ये लिखे थे ना, वेरिएंस ऑफ, ये किसका था, वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरीके से ये क्या होगा, वेरिएंस ऑफ यू।
तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम आगे करेंगे। सिमिलरली सिग्मा बाई स्क्वायर क्या होगा, समेसन बाई माइनस बाई बार होल स्क्वायर। सिग्मा बाई का मतलब वेरिएंस ऑफ बाई, इसको इसकी वैल्यू रख दो तो भाई इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी के बाई माइनस बाई बार, के बी माइनस बी बार। तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर समेसन बी माइनस बी बार होल स्क्वायर, और के स्क्वायर और ये के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ये क्या होगा, वेरिएंस ऑफ बी, तो सिग्मा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, वेरिएंस एक्स का निकाल दिया था और वेरिएंस बाई का निकाल दिया। अब इनके स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो सिग्मा एक्स क्या होगा, मॉड एच सिग्मा यू, एंड सिग्मा बाई इज इक्वल टू मॉड के सिग्मा बी। मॉड क्यों लगा, मॉड इसलिए लगा क्योंकि ये सिग्मा एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सिग्मा यू हमेशा पॉजिटिव होता है, सिग्मा बाई ये पॉजिटिव होगा, सिग्मा बी पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए। ये अब फार्मूला लगाइए, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई कहो, चाहे ऐसे लिखो इसको, चाहे आप ऐसे लिखिए, एक ही बात है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/n समेसन एक्स माइनस एक्स बार इंटू बाई माइनस बाई बार अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा बाई। सिग्मा एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा बाई का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई। इसकी जगह पे आप वो भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ बाई। ये फार्मूला हमने पहले ही बता दिया आपको। ये इज इक्वल टू 1/n समेसन, अब इसकी वैल्यू रख दो, समेसन एक्स माइनस एक्स बार इंटू बाई माइनस बाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी, समेसन की जगह समेसन रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार की जगह आ गया एच यू माइनस यू बार, हम निकाल चुके हैं पहले इसको इसी आर्टिकल में। और बाई माइनस बाई बार उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, के बी माइनस बी बार अपॉन सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई, ये दोनों वैल्यू है। एच और के अलग अलग है, हमने बताया प्रोडक्ट में ले आओ उनको, दोनों एक साथ आ जाएंगी, मॉड एच की इंटू सिग्मा यू सिग्मा बी, सिग्मा यू सिग्मा बी आ गया। चलिए अब आप देखिए ऊपर और नीचे क्या है स्थिति। ऊपर एच और के एक साथ ले आओ, कांस्टेंट है, और मॉड एच के ये एक साथ आ गया। बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा, 1/n समेसन यू माइनस यू बार बी माइनस बी बार अपॉन सिग्मा यू सिग्मा बी। ये किसका फार्मूला होगा, किसका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसी का तो होगा यू बी का। अरे एक्स वाई का है तो एक्स एक्स बार है, बाई बाई बार है, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई है, और ये जब यू होगा तो यू यू बार बी बी बार अपॉन सिग्मा यू सिग्मा बी है, तो ये इसका हो गया। तो आर एक्स वाई क्या आ गया, आर एक्स वाई आ गया आर यू बी। कब, जबकि ये दोनों कट जाए, और ये दोनों कब कट जाएंगे, सपोज करो कि एच और के पॉजिटिव हैं दोनों, तो एच के पॉजिटिव हैं तो एच मॉड एच के हो जाएगा। भाई मॉड एच के क्या हो सकता है, मॉड एच के हो सकता है और माइनस एच के हो सकता है, दो ही तो हो सकता है। मॉड की डेफिनेशन है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स। एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 है। तो अगर दोनों एच के पॉजिटिव हैं तो एच के हो गया, तो ये आ जाएगा फार्मूला, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू बी। और अगर निगेटिव हैं, अगर अपोजिट साइन के हैं, निगेटिव मीन्स अपोजिट साइन के, एच पॉजिटिव है के निगेटिव है, या के निगेटिव है एच निगेटिव है के पॉजिटिव है, तो इस तरीके से अपोजिट साइन के हैं तो क्या हो जाएगा, तो माइनस आएगा। अगर माइनस आएगा तो ये फार्मूला आ जाएगा, आर एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस आर यू वी। क्यों, क्योंकि तब माइनस हो जाएगा, माइनस ये कटेगा तो माइनस बना जाएगा, तो माइनस यू बी हो जाएगा। तो ये मतलब हमने यहाँ पे चेक किया कि आर एक्स वाई आर यू बी होगा, यानी ऑरिजिन और स्केल को चेंज कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आर एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस आर यू बी, डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी जो है क्वांटिटी न्यूमेरिकल क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। अगर दो कोई वेरिएबल्स हमारे हैं इंडिपेंडेंट हैं अगर तो वो उनमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अब इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका हमेशा कोवेरिएंस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई भी कोवेरिएंस उनके बीच में नहीं है। अगर उनका कोवेरिएंस 0 है तो फार्मूला लगा दो,
कोरिलेशन कोफिशिएंट का आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और कोवेरियंस जीरो है तो जीरो अपन जो भी होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो वो कैसे होंगे, अनकोरिलेटेड होंगे। अब इसका उल्टा भी चेक करें हम, अगर कि अगर अनकोरिलेट मतलब टू वेरिएबल्स अगर अनकोरिलेटेड हैं तो क्या इंडिपेंडेंट होंगे, तो बट द कन्वर्स ऑफ एबव रिजल्ट इज नॉट ट्रू। अगर इसका उल्टा कर दें तो वो ट्रू नहीं होगा, दैट इज टू अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो दो अनकोरिलेटेड वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट ना हो। जैसे एग्जाम्पल हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया है, ये काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं इसको, काउंटर एग्जाम्पल एक्स वाई लिया, -3 -2 -1 1 2 3 बाई, इसी का स्क्वायर ले लो आप, इसका स्क्वायर कर दो। बाई क्या करोगे, -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इनको सबको ऐड करो 0 आएगा, इन सबको ऐड करोगे 28 आएगा। अब एक्स वाई निकाल दो क्योंकि कोरिलेशन निकालना है। एक्स वाई प्रोडक्ट करोगे तो इनका प्रोडक्ट करते चले जाइए, तो इसका प्रोडक्ट का सम करेंगे वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स बार निकालो, एक्स बार जब ये 0 है तो एक्स बार का क्या फार्मूला होगा, समेसन एक्स अपॉन एन। तो क्या हो गया, समेसन एक्स 0 है तो 0 अपॉन एन 0 हो गया, ठीक हो गया। अब कोवेरियंस निकालो, तो कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n समेसन एक्स वाई माइनस एक्स बार बाई बार। कोवेरियंस का ये फार्मूला होता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू, यही फार्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो इसका एक्सपेक्टेशन का यही मतलब होता है कि ये जो है मीन होता है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, 1/n समेसन एक्स वाई, और ई एक्स का मतलब हो गया एक्स बार, और ई वाई का मतलब हो गया वाई बार। क्यों, ई एक्स मतलब ई एक्स ये हो गया 1/n समेसन एक्स, ई वाई मतलब 1/n समेसन वाई। तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। समेसन एक्स वाई 0 आया, एक्स बार 0 आया, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो कोवेरियंस क्या हो गया, 0। जब कोवेरियंस 0 हो गया तो आपका क्या हो जाए, आर एक्स वाई क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई 0 हो जाएगा। तो आर एक्स वाई क्यों, कोवेरियंस अपॉन होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो कोवेरियंस 0, तो ये क्या हो गया, आर एक्स वाई 0 हो गया। आर एक्स वाई 0 होने का मतलब क्या हो गया, इसका कोरिलेशन 0 आ गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट। thus we see that x and y are uncorrelated but they are not independent, they are connected by y is equal to x square। अब कोरिलेशन तो इसका 0 है, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है एक्स वाई। देखो एक्स वाई डिपेंड है यहाँ पर, आप जब x का स्क्वायर कर रहे हो तो y मिल रहा है आपको, यहाँ देखिए आप। तो ये इसमें कैसा रिलेशन है, y कब मिल रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, x का स्क्वायर कर रहे हैं। रिलेशन तो है दोनों क्वांटिटी में, है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रिलेटेड है ये, लेकिन कैसे हो गए, अनकोरिलेटेड हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स अगर हैं वो रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनमें लिनियर रिलेशनशिप नहीं है। अगर लिनियर रिलेशनशिप हो तब ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये एक जो है, एक क्या है, क्वाड्रेटिक है, दूसरा लिनियर है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो लिखा भी है, रिमार्क कोरिलेशन कोफिशिएंट गारंटीज ओनली लिनियर रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है किस चीज़ की गारंटी देता है, लिनियर रिलेशनशिप की, बट नॉट एनी अदर हायर ऑर्डर रिलेशनशिप। अदर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो होल्ड करेगा। तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, अगर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अनकोरिलेटेड होंगे, लेकिन अगर अनकोरिलेटेड हैं तो उनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जिनको आप स्टडी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। अगले क्लास में हम बताएंगे रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, थैंक यू।